वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहार के। वीतराग विज्ञान अर्थात विकार रहित ज्ञान स्वभाव सारभूत है। वो मंगल स्वरूप है और मंगलकारी है। मैं उसे मन वचन काय इन तीनों योगों को वश में करके नमस्कार करता हूं। छह डाला परम मांगलिक ग्रंथ है। पंडित दौलत राम जी द्वारा यह लिखा गया है। 6 इसमें ढाल हैं। 6वीं ढाल का स्वाध्याय चल रहा है। मुनियों का स्वरूप कैसे होते हैं हमारे निर्गंथ मुनिराज। तो यहाँ पर एक एक छंदों के माध्यम से बहुत सुंदर बात बताई जा रही है। और जो भी आगे मुनि बनेंगे उनके लिए ये सब पढ़ लेना चाहिए कि जब हम मुनि बने तो हम अपने मुनियों का ऐसा स्वरूप का पालन करें। ठीक है ना। तो 5 महाव्रत 5 समिति की बात हो गई थी। अब यहाँ पर 3 गुप्ती, यद्यपि 28 मूल गुणों में गुप्ती नहीं है, वो मुनिराजों के नहीं आचार्यों के मूल गुणों में गिनाया गया है 3 गुप्ती को। फिर भी 5 महाव्रत 5 समिति और 3 गुप्ती, ऐसा ये 13 प्रकार का जो चारित्र है वो मुनिराजों के लिए अनेकों जगह पढ़ने को प्राप्त होता है। इसलिए यहाँ पर 3 गुप्ती का वर्णन भी प्रसंग में मुनिराज के दिया है। गुप्ती किसे कहते हैं, प्रश्न बनता है। गुप्ती किसे कहते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है जिसके बल से संसार के कारणों से आत्मा का गोपन अर्थात रक्षा होती है, वह गुप्ती है। बहुत सुंदर परिभाषा है। जिसके बल से, हाँ, संसार के कारण, संसार के जो कारण हैं, क्रोध मान माया लोभ हैं, संसार के कारण हमारी मन वचन काया की चेष्टा है, प्रवृत्ति है, तो उससे हमारी रक्षा हो सके, गोपन हो सके, तो उस गोपन उस रक्षा को ही गुप्ती कहते हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं जो अपने संसार के कारणों, जो संसार के कारण हैं, उनसे अपनी आत्मा की रक्षा करना चाहते हैं, आत्मा की सुरक्षा करना चाहते हैं। तो हर आत्मा चाहती है तो उसे गुप्ती धारण करना चाहिए। मुनिराज भी अपने जीवन में गुप्तियों को धारण करते हैं, अपने मन को चंचलता से रोकते हैं, अपने वचन को ज़्यादा जो है नहीं बोलते हैं, मौन की प्रवृत्ति ज़्यादा रखते हैं। काय की चेष्टा भी यहाँ भगाना वहाँ भगाना, हिलना डुलना कुछ नहीं, गंभीर रूप से रहते हैं। तो ये क्या है, मन वचन काय की गुप्ती है, क्योंकि इससे ही हम अपने संसार के कारणों की से रक्षा कर पा रहे हैं। गुप्ती किसे कहते हैं, तो एक और परिभाषा देखिए यहाँ पर लिखा है, मन वचन काय इन तीनों योगों का सम्यक प्रकार से निग्रह करना। निग्रह मतलब रोकना, मन को रोकना, वचन को रोकना और काय को रोकना, सम्यक प्रकार से उसे गुप्ती कहते हैं। गुप्ती कितनी होती है, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। और इन तीनों के अपन और भी भेद कर सकते हैं, उत्तम मध्यम और जघन्य। मनोगुप्ती 3 प्रकार की कर लो, जघन्य मनोगुप्ती, मध्यम मनोगुप्ती, उत्तम मनोगुप्ती। इसी प्रकार से वचन गुप्ती के भेद कर लो, उत्तम मध्यम और जघन्य। और काय गुप्ती के भी 3 प्रकार के भेद, उत्तम मध्यम और जघन्य। उत्तम मनोगुप्ती क्या है, जहाँ पर हमें किसी प्रकार का विकल्प नहीं आ रहा है, कोई विकल्प नहीं आ रहा है, वो हमारा उत्तम मनोगुप्ती हुआ। मध्यम मनोगुप्ती क्या हुआ, जहाँ पर हमें अपने आत्म कल्याण के प्रति विकल्प आ रहे हैं, सिर्फ अपने आत्म कल्याण के लिए, वो मध्यम मनोगुप्ती हुआ। जघन्य मनोगुप्ती क्या हुआ, जहाँ हमारे मन में पर के कल्याण के बारे में विचार उत्पन्न हो रहे हैं, वो जघन्य मनोगुप्ती हुआ। वचन गुप्ती में क्या है, जहाँ किसी प्रकार के कोई वचन नहीं, बिल्कुल शांत, वो वचन गुप्ती। जहाँ पर जिन वचनों से अपने आत्म कल्याण के लिए आत्म संबोधन हो रहा हो, वो मध्यम वचन गुप्ती।
जिन वचनों के माध्यम से हम पर कल्याण, दूसरे के कल्याण के लिए बोल रहे हैं, जैसे हम आपके लिए बोल रहे हैं, ये जघन्य वचन गुप्ती। काय गुप्ती, जहाँ किसी प्रकार की कोई चेष्टा नहीं, जो यहाँ जैसे यहाँ बताया है सुधीर मुद्रा, शांत मुद्रा, तो वो उत्तम काय गुप्ती। जिस काय की चेष्टा से हम अपने आत्म कल्याण के लिए चेष्टा करें, जैसे हम चलते हैं तो समिति का पालन, बैठते हैं तो प्रतिष्ठापन और आदान निक्षेपण समिति आदि इसका पालन, तो उसमें हम अपने आत्म कल्याण के लिए जो चेष्टा कर रहे हैं शरीर से मात्र, वो हमारी मध्यम काय गुप्ती होगी। और जघन्य काय गुप्ती, जिस चेष्टा के माध्यम से हम पर का कल्याण करें, जैसे कि आपके यहाँ कोई विधान है या कोई क्लास स्वाध्याय होना है, तो आपने महाराज जी को निवेदन करके वहाँ बुलाया, तो महाराज जी विहार करके आपके यहाँ पर आ रहे हैं, तो वो पर का कल्याण हुआ। तो उसमें पर के कल्याण के उद्देश्य से वहाँ जो काय की चेष्टा हुई वो जघन्य काय गुप्ती कहलाएगी। इस प्रकार से ये तीन भेद से इसको अच्छे से समझ सकते हैं। अब छंद के माध्यम से, जो चौथा छंद में बताया था कि इंद्रिय विजय, जो इंद्रिय विजय है उसको हमें करना है। तो मुनिराज कैसे इंद्रिय विजय करते हैं, तो यहाँ लिखा है अनुकूल और प्रतिकूल इंद्रिय विषयों में राग द्वेष नहीं करना, इसका नाम है इंद्रिय विजय। अनुकूल और प्रतिकूल इंद्रिय के विषय, इंद्रियों के विषय होते हैं अनुकूल रूप भी और प्रतिकूल रूप भी। कैसे होते हैं? गर्मी है तो गर्मी में पंखे की हवा आपके लिए अनुकूल है, और ठंड में वही पंखे की हवा आपके लिए प्रतिकूल है। ठीक है ना? गर्मी में आपके लिए जो कपड़े हल्के फुल्के हैं वो अनुकूल हैं, और वही कपड़े जो हैं ठंड में वो आपके लिए प्रतिकूल हैं, वो मोटे चाहिए। तो कह रहे हैं कि ऐसे ही मुनिराज के पास इंद्रिय के विषय मिलेंगे, ठीक है ना, अनुकूल भी और प्रतिकूल भी। मुनिराज गर्मी के समय, ठंडी के समय, भूख प्यास के समय, ये सब विषय पांचों इंद्रियों के मिलेंगे। तो बोले अनुकूल और प्रतिकूल जितने भी इंद्रिय के विषय हैं उनमें ना राग करें और ना द्वेष करें, समता भाव रखें, इसका नाम है इंद्रिय विजय। समता का भाव हो, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। ठंड लग रही है तो मैं धूप में चला जाऊं, ऐसा भी राग नहीं। यहाँ बहुत ठंड हो रही है और क्यों हो रही है, ऐसा द्वेष परिणाम भी नहीं। समभाव, ठीक है, ठंडी गर्मी जो भी है समभाव, भूख प्यास समभाव, ठीक है। तो ये पांचों इंद्रियों में लगाना है। इन पांचों इंद्रिय के विषय में संभाव रखना इंद्रिय विजय कहलाती है। कौन सी पांच इंद्रिय यहाँ लिखी है? स्पर्शन इंद्रिय विजय, रसना इंद्रिय विजय, घ्राण इंद्रिय विजय, चक्षु इंद्रिय विजय, कर्ण इंद्रिय विजय। ये पांच प्रकार की इंद्रिय विजय हुई। अपन एक एक इंद्रिय विजय के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। स्पर्शन इंद्रिय विजय क्या है? हल्का, भारी, ठंडा, गर्म, रूखा, चिकना, कठोर, नर्म, इन जीव और अजीव से संबंध रखने वाले 8 प्रकार के स्पर्शों में इष्ट हो तो राग न करना और अनिष्ट हो तो द्वेष नहीं करना स्पर्शन इंद्रिय विजय है। ये शरीर है, शरीर में भी हल्का, भारी, ठंडा, गर्म ये सब है, तो ठीक है, ये जीव सहित हो गया। और ऐसे एक पुद्गल पदार्थ है, उस पुद्गल पदार्थ में किसी में हल्का, भारी, ठंडा, गर्म, रूखा, चिकना, कठोर, नरम हो तो उसमें भी राग नहीं करना। मतलब जीव संबंधी ये 8 स्पर्श और जीव रहित संबंधी जो 8 ये स्पर्श के भेद हैं, इनमें ना राग करना और ना ही द्वेष करना। जैसे शरीर है, ये कितना चिकना है, तो इस चिकने शरीर को देख करके ओह कितना चिकना शरीर है, अच्छा शरीर है, तो इस चिकनेपन से क्या करना? राग करना। खुरदरेपन से राग करना, तो द्वेष करना। तो इस प्रकार से राग और द्वेष हो जाएगा। किसके प्रति? ये
रूखा और चिकने के प्रति, ठीक है ना। कोई अपना शरीर कठोर है मान लो, तो कठोर है तो द्वेष करना, अथवा कठोर है तो उससे राग भी करना। तो ये जीव संबंधी भी और किसी पर जीव के संबंधी भी, और जो अचेतन पदार्थ हैं उनमें भी स्पर्श रस गंध, उसमें भी ठंडा गर्म आदि रूखा चिकना आदि होता है, तो उनमें भी राग नहीं और द्वेष नहीं करना। ये 8 प्रकार के, मतलब इनमें इष्टता और अनिष्टता पाई जाती है, तो उस इष्टता और अनिष्टता में भी हमें ऐसा रखना है कि इष्ट हो तो राग नहीं करना है और अनिष्ट हो तो द्वेष नहीं करना है। ये कौन सी इंद्रिय विजय हो जाएगी? स्पर्शन इंद्रिय विजय कहलाई जाएगी। रसना इंद्रिय विजय। 4 प्रकार के आहार में इष्ट अनिष्ट भाव नहीं रखना, गृद्धता नहीं रखना, रस सहित व नीरस में समान बुद्धि रखना, कदाचित रस सहित पदार्थों में स्वाद की अपेक्षा नहीं करके भोग की वेदना उपशमन करने के लिए आहार लेना, उसमें किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं करना, रसना इंद्रिय विजय है। 4 प्रकार के आहार होते हैं, स्वाद, खाद्य, लेह और पेय। ये 4 प्रकार के भोजन होते हैं। इनमें से जो हमको अच्छे लगते हैं हम उससे इष्ट कर लेते हैं, जो अच्छे नहीं होते उन अनिष्ट कर लेते हैं। और पदार्थ भी इष्ट और अनिष्ट हुआ करते हैं, ठीक है ना, इष्टकारी और अनिष्टकारी। तो 4 प्रकार के आहार में इष्ट अनिष्ट भाव नहीं करना। ये अच्छा लगता है इसलिए इष्ट है, ये अच्छा नहीं लगता इसलिए अनिष्ट है। तोरी अच्छी लगती है इसलिए इष्ट है, घिया अच्छी नहीं लगती इसलिए अनिष्ट है। तो इस प्रकार से जो भक्ष्य पदार्थ है, ग्रहण करने योग्य पदार्थ है, उसमें भी इष्ट और अनिष्ट का भाव नहीं रखना। अब कोई व्यक्ति बोलता है हमने मांस नहीं खाते तो मांस के प्रति हमारा अनिष्ट भाव, नहीं, वो तो छोड़ने योग्य है, वहाँ कोई इष्ट अनिष्ट नहीं, वो तो छोड़ने योग्य है। लेकिन जो पदार्थ योग्य है, भक्ष्य है, खाने योग्य है, उस पदार्थ में भी कोई इष्ट अनिष्ट नहीं। जैसे मुनिराज के हाथ में जो पदार्थ आ रहा है वो भक्ष्य है ना, शुद्ध ही है ना, प्राशुक है ना, पर उस प्राशुक पदार्थ में भी जो अच्छा लग रहा है उसको ज़्यादा लेना, जो नहीं लग रहा उसको अच्छा लग रहा उसको हटाना, ऐसा नहीं है। प्राशुक हो, भक्ष्य हो, खाने योग्य हो, उसमें समता भाव रखना, समता भाव रखना, तो ये भाव रखना। और गृद्धता नहीं करना, आसक्ति पूर्वक नहीं खाना। आसक्ति बहुत खाते जा रहे हैं, आसक्ति, इतनी आसक्ति, तो ये रसना इंद्रिय विजय नहीं होगी। जो चीज़ अच्छी लगी उसको उसी को लेना, उसी से पेट भरना, ओहो ये तो गृद्धता हो गई। ये गृद्धता महा आसक्ति जो है पापबंध का कारण है, इसमें हम फंस जाएंगे। तो रसना इंद्रिय की गृद्धता नहीं होना चाहिए। रस सहित या नीरस में समान बुद्धि रखना। अब भोजन में रस से युक्त हो या रस से रहित हो सकता है उसमें नमक हो अथवा ना हो, घी हो ना हो, तो रस से युक्त हो अथवा रस से रहित हो। 6 प्रकार के रस होते हैं ना, तो कभी रस ज़्यादा मिलता है उसमें, कभी रस कम मिलता है, कभी समान मिलता है। तो जैसा भी है उन दोनों में साम भाव रखना, समान बुद्धि रखना। सरस भोजन मतलब रस से युक्त भोजन, आज नमक डला है तो आज नमक युक्त भोजन अपन ने किया तो अच्छा लगा, और कल यदि नीरस भोजन मिल गया तो इनको कुछ आता नहीं बनाना, ये कैसा भोजन बनाते हैं, इनको नमक डालना भी नहीं आता है, घी कैसे डलता है, छौंक कैसे होता है, ये कुछ भी नहीं पता है, और सब बेवकूफ़ हैं, किसी को कुछ आता ही नहीं। ऐसा विकल्प लाना नहीं लाना, विकल्प लाए तो रसना इंद्रिय विजय नहीं होगी, ठीक है। और कदाचित रस सहित पदार्थों में स्वाद की अपेक्षा न करके, अब भोजन में रस है पर उसमें स्वाद की अपेक्षा न करके अपनी भूख की जो वेदना है उसका उपशमन करने के लिए आहार लेना है, तो वो भी रसना इंद्रिय विजय है। हम भूख जो है, ये शरीर की जो भूख है, शरीर की स्थिरता बनाने के लिए, उसकी भूख खत्म करने के लिए जो हमने रस युक्त भोजन भी लिया तो उसमें हमारी गृद्धता नहीं है और ना ही उसमें आसक्ति है। उस स्वाद की अपेक्षा न करते हुए भूख शांत करने के लिए आहार लेना, ये भी रसना इंद्रिय विजय कहलाती है। अब घ्राण इंद्रिय विजय
तीसरी इंद्री लिखा यहाँ चंदन कर्पूर आदि अचित द्रव्यों की मनोज्ञ गंध में राग नहीं करना तथा विष्टा मूत्र आदि दुर्गंधमय पदार्थों से घृणा या द्वेष नहीं करना, किंतु वस्तु स्वरूप विचार कर संभाव रखना, यही घ्राण इंद्री विजय है। सुगंध और दुर्गंध दो प्रकार की जो है गंध होती हैं। जो चंदन है, चंदन की खुशबू बहुत अच्छी होती है। कपूर है, उस कपूर की तो अष्टगंध आदि हैं, इत्र हैं, सेंट हैं, परफ्यूम हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये जो अचित द्रव्यों की मनोज्ञ अच्छी अच्छी गंध में जो है राग नहीं करना। ये चंदन की खुशबू, अरे ओहो क्या बात है, क्या खुशबू है, मोंगरे की क्या खुशबू है, फूलों की क्या खुशबू आ रही है, तो उसको देख करके मोहित, मतलब उसको सूंघ करके मोहित हो जाना। तो खुशबू से, सुगंधित खुशबुओं को सूंघ करके मोहित नहीं होना, रागित नहीं होना, तथा जो विष्टा हैं, मलमूत्र हैं, दुर्गंध हैं आदि अनेक अपवित्र पदार्थ हैं, उनकी बदबू, नाले की बदबू आ रही है, नालियों की बदबू आ रही है, शरीर से पसीना आदि की बदबू आ रही है, तो ये कैसे अपवित्र हैं, तो इनसे घृणा नहीं करना, द्वेष नहीं करना संभाव है। धन्य है मुनिराज जो ऐसे जो है सुगंधित और दुर्गंधित दोनों पदार्थों में किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं लाते। रास्ते में चलते हैं तो कचरे के घर आते हैं तो लोग मुंह में हाथ रख लेते हैं, बंद कर लेते हैं, सांस नहीं लेते हैं, हमको अंदर बदबू ना जाए। और मुनिराज भी साथ साथ निकलते हैं, उनको पता ही नहीं कि कचरे का ढेर आया है, नाला आया है, क्या आया है, और सीधे निकल गए। कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई घृणा नहीं। ठीक है, तो अच्छे स्थानों से भी राग नहीं, अच्छी खुशबुओं के स्थानों से राग नहीं, और अपवित्र जो हैं वस्तु उनकी खुशबू से भी द्वेष नहीं, ऐसा। किंतु वो वस्तु का स्वरूप का विचार करते हैं और उसके विचार से वह सामभाव रखते हैं, यह घ्राण इंद्री विजय है। चक्षु इंद्री विजय, सचित तथा अचित पदार्थों की क्रिया, संस्थान, आकार या वर्ण भेदों में राग द्वेष न करना चक्षु निरोध नामा मूल गुण है। चक्षु इंद्रिय से हमें जो कुछ भी दिख रहा है, कोई आकार प्रकार सचित अचित पदार्थ जो भी दिख रहा है या कोई आकार दिख रहा है, उनमें किसी प्रकार का न राग और न द्वेष करना, ये चक्षु इंद्रिय विजय कहलाता है। कर्ण इंद्रिय विजय, सचेतन एवं अचेतन पदार्थों से उत्पन्न कर्णप्रिय मनोहर शब्दों को सुनकर उनमें आसक्त न होना और कर्ण कटु असुहावने शब्दों को सुनकर उनमें द्वेष नहीं करना, यह श्रोत इंद्रिय विजय कहलाता है। प्रिय शब्दों को और अप्रिय शब्दों को, जो अच्छे लगे मधुर उन शब्दों को, जो कठोर लगे उन शब्दों पर सुन कर के किसी प्रकार का हमें राग द्वेष का परिणाम ना आए। सिर्फ इतनी सी बात है कि पांचों इंद्रिय में जो विषय हैं उनमें न राग करना न द्वेष करना, यही पांच इंद्रिय विजय है। तो हमें ऐसी पांच इंद्रिय की विजय को प्राप्त करें। धीरे धीरे करेंगे तो आप मुनि बन जाएंगे। जो मुनि बन गए हैं उन्हें इस प्रकार का पांच इंद्रिय निरोध का अपना जीवन में पालन करना चाहिए। समय हो गया है, आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोक, सदा देत हूँ धोक। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली, एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।